राधे कृष्णा दोस्तों, आइए अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 संवाद को आधुनिक उदाहरण के साथ समझते हैं। जीवन में संतुलन और शांति का मार्ग, परेशानी के समय में धैर्य और शांति कैसे सीखें? क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारे हर कर्म का हमारे जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है? श्रीमद् भगवद गीता कहती है, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संघ समाचर। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, यज्ञ के अर्थात ईश्वर के लिए किए गए कर्म के अलावा सभी कर्म इस संसार में बंधन का कारण बनते हैं। इसलिए बिना किसी स्वार्थ के कर्म करो। स्वार्थ से कैसे मुक्त हुआ जाए? भगवद गीता आगे कहती है, तस्मादसक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसका मतलब है कि हमें हमेशा बिना आसक्ति के कर्म करते रहना चाहिए। बिना आसक्ति के कर्म करने वाला व्यक्ति परम गति को प्राप्त करता है। लेकिन कर्म करते समय तो मन भटकता है, क्या किया जाए? इसके लिए गीता में एक सुंदर उपाय बताया गया है, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। इसका अर्थ है, अपने सभी कर्मों को मुझ में समर्पित करते हुए आध्यात्मिक चेतना से युक्त हो, बिना आशा और ममता के विगत ज्वर, भय, चिंता, उत्साह से मुक्त होकर कर्म में लग जाओ। यह तो वास्तव में गहरा ज्ञान है। इससे जीवन में कैसे संतुलन बनाया जा सकता है? जब हम अपने कर्मों को लोक कल्याण और ईश्वर की सेवा के लिए समर्पित करते हैं, तो हमारे कर्म स्वार्थ से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार हम अपने जीवन में संतुलन और शांति स्थापित कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी लगता है कि हमारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। यहां भी गीता हमें मार्गदर्शन देती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसलिए कर्म के फल की इच्छा से प्रेरित न हो और न ही कर्म न करने में तुम्हारा मन लगे। हमें अपना बेहतरीन देना चाहिए बिना फल की चिंता किए। जीवन में संतुष्टि और शांति पाने का यही सच्चा मार्ग है। जब हम अपने कर्मों को ईश्वर के नाम पर करते हैं और फल की चिंता नहीं करते, तो हम अपने आप को बंधन से मुक्त पाते हैं। जीवन एक यात्रा है और जब हम इसे सही ढंग से जीते हैं, तो हम न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी मूल्य जोड़ते हैं। इस तरह से भगवद गीता के श्लोकों को जीवन में उतारकर हम न केवल खुद को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं।